परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि हर प्रकार के बाहरमुखी कर्म जीव को रचना से बांध कर रखते हैं। इसमें आपने तीर्थ, व्रत और कर्म के साथ आचार अर्थात नेक आचरण भी सम्मिलित कर दिया है। आपका तात्पर्य है कि आचरण का निर्मल होना ही काफ़ी नहीं है। जो लोग इस भ्रम में फंसे हैं कि केवल निर्मल रहनी या नेक आचरण के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, आप उनको सावधान करते हुए कहते हैं कि जब तक तुम्हें नाम का अमृत नहीं मिलता, तब तक तुम जन्म मरण की दुखमय चक्र को तोड़कर परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते। आप हर प्रकार की बाहरमुखी भक्ति में लगे रहने को पानी को मतने के समान कहते हैं, जिससे कि कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। सार वस्तु की प्राप्ति और भव सागर से पार उतर सकना केवल सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा ही संभव है। आचरण की सच्ची शुद्धता शब्द या नाम से जुड़ना है, क्योंकि इससे जीव परमात्मा में समाकर सदा के लिए उसकी दरगाह में सच्चा आदर प्राप्त कर लेता है। हर प्रकार के जप तप, कर्म धर्म, तीर्थ और संयम का फल शब्द की कमाई में शामिल है। इससे जीव 3 गुणों की परिवर्तनशील और दुखपूर्ण अवस्था से ऊपर उठकर अमर आनंद की सहज अवस्था का अधिकारी बन जाता है। यही कारण है कि पूर्ण संतों की वाणी शब्द ही शब्द, नाम ही नाम पुकार रही है। हम वहाँ होते हैं जहाँ हमारा मन होता है। परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा परमात्मा को प्रेम करना चाहती है, पर यह जन्म जन्मांतरों से मन के साथ बंधी हुई है। मन शरीर, संसार और इसकी शक्लों तथा पदार्थों से बंधा हुआ है। इसलिए आत्मा भी बुरी तरह इनके मोह में बंध चुकी है। संसार के मोह का यह बंधन केवल गुरु भक्ति द्वारा टूट सकता है। मन से बंधी होने के कारण आत्मा का प्यार बिखर गया है। एक परमात्मा को भुलाकर जीवात्मा अनेकों के प्यार में बुरी तरह फैल गई है। इसका प्यार अस्थिर और डांवाडोल है। यह कभी एक वस्तु या स्वरूप की ओर दौड़ती है तो कभी दूसरे की ओर। इस बिखरे हुए प्यार को एकाग्र और स्थिर करने के लिए किसी शक्तिशाली और निश्चल स्वरूप की आवश्यकता है। ऐसा स्वरूप संत सतगुरु का है। आप समझाते हैं कि मन और आत्मा बड़ी बुरी तरह संसार के प्रेम में जकड़े हुए हैं। जब तक इनको प्रेम के लिए इससे प्रबल और निर्मल आधार नहीं मिलता, तब तक ये कभी भी संसार के मोह जाल से मुक्त होकर उस परमपिता परमात्मा के सच्चे प्रेम में लीन नहीं हो सकते। यह आधार गुरु है। जीव की वर्तमान दशा दयनीय है। वह चाहते हुए भी परमात्मा से प्यार नहीं कर सकता। जो कुछ दिखाई देता है वह अपूर्ण और नाशवान है। परमात्मा जो निर्मल और अविनाशी है दिखाई नहीं देता। जब तक वह दिखाई नहीं देता, हम उससे प्यार कैसे कर सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा दृश्यमान संसार के साथ प्रेम पैदा हो गया है, क्योंकि यह संसार हमें दिखाई देता है। तू दिखाई नहीं देता, तुझ में हमारा विश्वास नहीं रहा, फिर हम तुझे प्यार कैसे कर सकते हैं। हम संसार उसकी शक्लों पदार्थों से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे हमारे स्तर पर हैं, हमारे जैसे हैं और हमें दिखाई देते हैं। हमारा मित्रों और संबंधियों से लेन देन और मेल मिलाप है। उनकी संगति द्वारा उनसे प्रेम हो जाना स्वाभाविक है। वह परमेश्वर अलग, अगम और अथाह है, जबकि शरीर, इंद्रियों और मन के स्तर पर उतरी हुई आत्मा शरीर, मन और इंद्रियों का रूप हो चुकी है। वह परमात्मा न हमारे जैसा है, न हमारे स्तर पर है। न हम उसे देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं। हमें उसके अस्तित्व का कोई सार्थक मानवीय अनुभव नहीं है। हमारे लिए परमात्मा निरी कल्पना, निरा अनुमान है। परमात्मा से प्रेम तो क्या करना है, हमारा उसके अस्तित्व में विश्वास भी निर्बल और क्षीण है।
ऐसी हालत में आत्मा परमात्मा से प्रेम कैसे कर सकती है? जब तक आत्मा परमात्मा से प्रेम नहीं करती, यह संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। और जब तक इसे परमात्मा दिखाई नहीं देता, जब तक इसके अंदर उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं जागता, आत्मा परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकती। परंतु वह प्रभु दयालु है, दया का स्रोत है। वह जीव के संकट को जानता है। शत्रु की कैद से बालक को मुक्त कराना पिता का काम है। अपने अंश आत्मा को मन, माया और काल के मोह जाल से मुक्त कराना उस प्रभु का अपना कार्य है। जब सत्पुरुष जीवात्मा को संसार, इसकी शक्लों और पदार्थों के मोह के कारण आवागमन के दुखों की चक्की में पिसते हुए देखता है, तो वह जीव की सहायता के लिए खुद उसके पास पहुंच जाता है। साकार जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए उस निराकार को साकार होकर जीव के स्तर पर आना पड़ता है। सतगुरु साक्षात परमेश्वर है, जो केवल अचेत आत्माओं को चिताने के लिए देह धारण करता है। गुरु साईं फरमाते हैं कि जो परमेश्वर अपने जीवों को संसार में भेजता है, वह उनके अंतर में अपना प्रेम और विश्वास पैदा करने के लिए और उनको माया के अंधकार में जगत से आज़ाद करके अपने साथ मिलाने के लिए खुद मनुष्य तन धारण करके संसार में आता है। थैंक यू।